अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उस शख्स ने फरमाया, या नबी पाक, मैंने कलमा पढ़ना है पर 4 चीज़ें हैं जो मुझसे छूटती नहीं और आप उनको हराम करार देते हैं। उस शख्स ने कहा, हुजूर आप हुक्म करें, मैं क्या करूं? नबी पाक फरमाते हैं, बोल वो क्या है? तो उस शख्स ने कहा, जी मैं शराब का भी आती हूँ, माज़अल्लाह। जी मैं चोरी का भी आती हूँ, जो जाती नहीं। तीसरी बात उस शख्स ने बताई, जी मैं माज़अल्लाह ज़िना का भी आती हूँ। और चौथी बात उस शख्स ने कही, जी मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। ये 4 चीज़ें हैं मेरे नबी पाक और जो मुझसे छूटती नहीं है, पर मैंने कलमा पढ़ना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हिकमत अता फरमाई अल्लाह पाक ने। तो अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को इरशाद फरमाया, एक सौदा कर ले मेरे साथ। उस शख्स ने कहा, जी हुजूर बताएं। नबी पाक ने फरमाया, तुम झूठ बोलना छोड़ दो, एक आदत छोड़ दो। उसने कहा, ठीक है जी, मैं झूठ बोलना छोड़ देता हूँ। तो उस बंदे ने जैसे ही कहा कि उस शख्स ने कहा, मैंने नबी पाक को वादा कर दिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कहते हैं वो सरदार वो शख्स घर गया। घर जाने के बाद शराब की बोतल पर हाथ डालने लगा और मन में विचार आया, शराब पी के मैं साहिबा के पास जाऊँगा, नबी पाक के मजमे में जाऊँगा और लोग अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या तुमने शराब पी रखी है, तो मैं झूठ तो बोल ही नहीं सकता, वो तो मैंने वादा कर रखा है नबी पाक को। तो उसने कहा कि मैंने बोतल उठाई और मैंने वो फेंक दी। मेरी एक आदत हमेशा के लिए चली गई। उसी टाइम मन में विचार कर लिया, आज के बाद कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, इसको नहीं छूऊंगा। कहते हैं दूसरी बात, फिर मैं घर से बाहर निकला उस औरत के पास रात गुजारने, जिसके साथ मुंह काला करना था। बोले जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उसने पहुँचते ही मुझसे कहा, सुना है मैंने तुमने कलमा पढ़ लिया है। बोले शरीर में बिजलियाँ दौड़ गई मेरे। होता है ना कि लोग पूछ लेते हैं, तू किसका बेटा है, तू किस मुर्शिद का मुरीद है। तो वो शख्स कहता है, मन में ऐसा विचार आया कि अपने लिए ही ना सही, कम से कम किसी के लिए ही तू बदल जा। हुलिया देख के लोग पूछ लेते हैं, तू किस मुर्शिद का मुरीद है। तो बोले विचार ऐसा बना कि मैं वहाँ से वापस निकल आया और मन में ये विचार किया कि आज के बाद कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। कहते हैं तीसरी बात, अगले दिन शाम को किसी का माल पड़ा हुआ था। वो माल उठाने के लिए मन में विचार आया कि क्यों ना इसको उठा लूँ, चोरी क्यों ना कर लूँ। तो उसी वक्त मेरे मन में ये विचार आया कि अगर आज माल उठा लिया तो कल ये इसकी तफ्तीश भी करेगा। और तफ्तीश होते होते तेरे घर तक पहुंच गया और इसने पूछ लिया कि मेरा माल चुराया है, तो मना तो नहीं कर सकता मैंने नबी पाक को जो वादा जो दे रखा है, फिर अगर मैंने मना कर दिया तो मेरा उनके साथ वादे का क्या होगा। कहते हैं वो चोरी की जो आदत थी वो भी गई। बोले उसको भी वहाँ से मैंने छोड़ दिया। बोले एक शाम जो हुई, उसके बाद अगली शाम जो हुई, सच की आदत जो मैंने अपनाई, मेरा जिना भी गया, मेरी चोरी भी गई, मेरी शराब भी गई और झूठ ना बोलने का वादा मैं हुजूर को कर ही दिया था पहले। बोला फिर अगले दिन शाम को जब मैं नबी पाक हुजूर की बारगाह में उस मजमे में जब मैं पहुंचा, तो बाकी से अभी अपना काम करते रहे और मैं हुजूर का चेहरा तकता रहा। चेहरा तकते तकते जब देर हो गई तो एक साहिबा ने मुझे फरमाया, क्या देख रही हो? मैंने फरमाया, इस रसूल का चेहरा देख रहा हूँ, इन हुजूर का वो कमाल देख रहा हूँ। एक झूठ मुझसे छुटवाया है तो मेरी सारी बुरी आदतों से तकवा अता फरमा दी। मुझे सब चीज़ों से इन्होंने निहाल कर दिया। ये रब करीम का कमाल बड़ा बेमिसाल हो गया।
एक मेरी बुरी आदत छुटवाई, मेरी सारी ज़िंदगी इन्होंने ऐसी बना दी कि सब बुराइयों से मुझे पीछे हटा दिया।